स्टूडेंट्स, आज हम एमाइंस के चैप्टर से क्लास 12 में एसाइलेशन का टॉपिक करेंगे। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स ऑफ एमाइंस। एमाइंस की रिएक्शन जब हम एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ में करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर जानना है स्टूडेंट्स वो है कि अगर हमने एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो वो होता है RCO बॉन्ड, RC डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, जैसे कि एलिफेटिक एमाइंस के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस ही केवल जो है ये रिएक्शन शो करते हैं एसाइलेशन की। टर्शरी एमाइंस वहाँ पर ये रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि टर्शरी एमाइंस के अंदर जो है हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहाँ पर वो न्यूक्लियोफिलिक एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम एसिड क्लोराइड्स की रिएक्शन करते हैं एमाइंस के साथ में तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन। स्टूडेंट्स, प्राइमरी एमाइंस की जब हम रिएक्शन करेंगे एसिड क्लोराइड के साथ में तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमने एसिड क्लोराइड लिया RCOCl और उसकी रिएक्शन करी है RNH2 के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में Cl निगेटिव के फॉर्म में और यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, Cl नेगेटिव निकला है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पर NH नेगेटिव होगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन और कार्बन आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के कारण बॉन्ड बना लेंगे R डैश CONHR। ठीक है, नाइट्रोजन से अटैच हो जाए क्योंकि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया। हमारे को यहाँ पर क्या मिल गया, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये हमारा है एमाइड ग्रुप। कौन सा होता है, RCONH2 ग्रुप जो है वो होता है एमाइड ग्रुप। उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये एमाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये हमने रिएक्शन देखी है प्राइमरी एमाइंस के साथ में। हम इसी तरीके से जो है रिएक्शन यहाँ पर सेकेंडरी एमाइंस के साथ भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी एमाइन के अंदर जो है यहाँ पर हमने एसिड क्लोराइड लिया और सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्शन करी R2NH। तो यहाँ भी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा और कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बॉन्ड बनाएंगे RCONR2, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब यहाँ पर NN डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोला है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर दो एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो ये हो गया NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक है, और HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया है। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर अब देखना है स्टूडेंट्स वो है कि अगर हमने इसका मैकेनिज्म देखना है तो वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिया स्टूडेंट्स, R डैश N, N के ऊपर क्या है, लोन पेयर NHCOR। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली एक एमाइड लिया है। तो यहाँ पर जब आपने N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड लिया है, यहाँ पर आप देखो कि जब हमने इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर दो लोन पेयर है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और इस कार्बन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए लोन पेयर यहाँ से डबल बॉन्ड बनाने के लिए नीचे आएगा। अब यहाँ पर इसका जो रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, R डैश N पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, H अटैच है इससे।
ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में पहले 2 लोन पेयर थे, अब एक और लोन पेयर, यानी कि इन टोटल यहाँ पर अभी 3 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ जो है वो है आर अटैच। ठीक है। तो जब हम एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं एमाइंस की, तो एमाइड्स जो वहाँ पर बनते हैं वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते एसिड क्लोराइड के साथ में, ठीक है, या एनहाइड्राइड्स के साथ में, क्योंकि एमाइड्स जो हैं वो नॉन बेसिक होते हैं और पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी लोकलाइजेशन हो रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसका कार्बोनिल पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से ये नॉन बेसिक होंगे और पुअर न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि हमने एक एल्काइल एमाइन का रिएक्शन लिया है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो उसके अंदर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 NH एमाइन हो गया ये, इसके साथ में एल्काइल इथाइल लिया है तो इथाइल एमाइन, और ये रहा लोन पेयर, तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन जो है यहाँ पर ये CH3 COCl के साथ इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं। CH3 COCl क्या है, इथानोइल क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर आके इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH2 N, ठीक है, NH, ये 2 हमारे पास नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, और फिर C के साथ में क्या है, CH3 है और एक क्लोरीन है। ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर ये ऑक्सीजन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज क्या है। तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर मॉलिक्यूल बना है और CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा फाइनली कंपाउंड के अंदर। रीअरेंजमेंट हम पढ़ते हैं कैसे होगी अब इस कंपाउंड में रीअरेंजमेंट। नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ से जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, Cl नेगेटिव चार्ज लेके बाहर निकलेगा, किसके साथ में, H पॉजिटिव के साथ में, ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर था हमारे पास में, जब हमने इसको अटैच किया नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। देखो यहाँ से जब बॉन्ड बना तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज को ये बॉन्ड यहाँ से मूव करके यहाँ न्यूट्रलाइज करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या कंपाउंड बन गया स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड जो है हमारे पास में यहाँ पर बना है, देखें ये है CH3 CH2 NH, ठीक है, ये NH पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गए, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, Cl बाहर आ गया है, H बाहर आ गया है, और इसके साथ में अटैच है CH3, और यहाँ से जो निकला है वो क्या निकला है, HCl। तो इस तरह से जो है ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, इसमें हमने लिया है एन इथाइल एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 N पर है लोन पेयर H, और यहाँ पर है CH2 CH3। तो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये सेकेंडरी एमाइन है।
इसका नाम क्या होगा, एन इथाइल इथेना एमाइन। ठीक है, दोनों इथाइल है तो इनकी नेमिंग एल्काइल एमाइन से होती है, यहाँ पर ये हो जाएगा इथाइल इथेना एमाइन। तो इसका नाम IUPAC है। इथाइल किससे अटैच है, एन से, मेंशन करें उसे, एन इथाइल इथेना एमाइन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन ये हमारे पास है डाई इथाइल एमाइन। डाई इथाइल एमाइन की जब हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से Cl जो है वो बाहर निकल गया और नाइट्रोजन के लोन पेयर से कार्बन पर बॉन्ड बन गया और यहाँ पर HCl बाहर आते ही कंपाउंड फॉर्मेशन होगी, यहाँ CH3CH2 नाइट्रोजन और CH2CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड यहाँ पर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका नाम देखें क्या होगा, यहाँ पर इसका नाम होगा NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल। ठीक है, इथेना, ये क्या हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा फंक्शन कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इसको अपनी जो हमारी वर्ड रूट है उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इथेना एमाइड। CONH2 ग्रुप एमाइड ग्रुप है, 2 कार्बन एटम से इसका वर्ड रूट स्टार्ट हो रहा है तो इथेना एमाइड होगा। अब इसका नाम हो गया NN डाई इथाइल इथेना एमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसका कॉमन नेम होगा NN डाई इथाइल एसीटामाइड। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने कंपाउंड फॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने लिया है इथानोइक एनहाइड्राइड। इथानोइक एनहाइड्राइड के अंदर हमने CH3CO ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसका नाम है इथानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इथानोइक एनहाइड्राइड जो हमारा यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये इथाइल एमाइन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्मेशन होगी, सेम उसी तरीके से आपने यहाँ भी ऐड करना है स्टूडेंट्स। और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो कहीं से भी आप ब्रेक डाउन कर लें, CH3COO एक के साथ H पॉजिटिव चला जाएगा और बाकी के साथ ये NHC2H5 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने ब्रेक डाउन किया CH3CO नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव गया और बाकी जो हमारा यहाँ पर CH3CO पॉजिटिव था उसके साथ में नाइट्रोजन नेगेटिव, तो ये कंपाउंड हमारा बना CH3CO NHC2H5। ठीक है, N इथाइल, N पर कौन सा ग्रुप अटैच है, इथाइल, नहीं तो ये क्या है, इथेना एमाइड। तो लिखें इसको N इथाइल इथेना एमाइड। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है हमारा यहाँ पर IUPAC नेम है और कॉमन नेम होगा इसका N इथाइल एसीटामाइड। साथ में हमारा यहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया था तो ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड इज द IUPAC नेम। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो सेकंड देखेंगे रिएक्शंस वो हैं एरोमेटिक एमाइंस के साथ में। ठीक है, एरोमेटिक एमाइंस के साथ में रिएक्शन कैसे होंगी, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमें देखना है कि एरोमेटिक एमाइंस जो है बेंजीन रिंग पर अगर हमारा
NH2 ग्रुप अटैच है, तो वो हमारा यहाँ बना एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेंजीना एमाइन। या फिर एनिलीन। और इसकी रिएक्शन हमने की है CH3COCl के साथ में। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज जो आया है उसके साथ यहाँ पर ये कार्बन जो है वो कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकला है ये, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना लेंगे। हमारे को कंपाउंड क्या मिलेगा यहाँ पर, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पर हमारा अटैच है NHCOCH3। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल। N के साथ क्या अटैच है, N फिनाइल इथेना एमाइड। और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ से HCl मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है स्टूडेंट्स, वो है यहाँ पर बेंजीना एमाइन एनेलीन की रिएक्शन हमने यहाँ पर किसके साथ में की है। पहला जो हमने लिया था उसमें हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की थी, और अब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एनेलीन लिया, वही बेंजीना एमाइन या एनेलीन, बेंजीना एमाइन और एनेलीन, और इसकी जो रिएक्शन है यहाँ पर किसके साथ में की है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CH3CO आपस में किससे अटैच होते हैं, ये ऑक्सीजन से। तो ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेंगे यहाँ पर हमने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, एक यहाँ पर याद रखें ये हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन थी पिरिडीन की प्रेजेंस में थी, और ये रिएक्शन हम कर रहे हैं कॉन्क H2SO4 का हमें ड्रॉप लेना है, कॉन्क H2SO4 और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, सेम उसी तरीके से यहाँ भी आप स्प्लिट अप करोगे, CH3CO नेगेटिव कोई भी ले लो आप, दोनों ही बराबर हैं CH3CO नेगेटिव। ठीक है, और CH3CO नेगेटिव की रिएक्शन जो है वो किसके साथ करनी है, यहाँ से हमारा N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो बाकी का ग्रुप जो है वो यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3CO के साथ। तो लिखें इसको, ये क्या कंपाउंड बनेगा अब हमारा, यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, NHCOCH3, और ये CH3COH के फॉर्म में निकल गया, कोई भी ले लें एक ही बात है, और ये हमारी बेंजीन रिंग। तो इसका जो नाम है वो क्या होगा, एन फिनाइल इथेना एमाइड। ठीक है, या एसिटानिलाइड। तो यहाँ पर जो है हमने साथ में हमें प्रोडक्ट मिला है CH3COH का भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, एसिटाइनालाइड विद CH3COH हमें बना यहाँ पर, और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देखना है स्टूडेंट्स वो है, अगर हम रिएक्शन यहाँ पर बेंजीना एमाइन ले रहे हैं और हमने रिएक्शन की है C6H5COCl के साथ, तो एक्वस NaOH के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसी तरीके से आप यहाँ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को बाहर निकाल के बाकी का मॉलिक्यूल बेंजीन के साथ अटैच कर दो। ठीक है, बेंजीन पर NH के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास में कंपाउंड NH के साथ
बेंजीन में NH के साथ COC6H5 अटैच होगा, एन फिनाइल बेंजाएमाइड, ये हमारा यहाँ पर बन गया कंपाउंड एन फिनाइल बेंजाएमाइड, ठीक है। और ये है बेंजाएनिलीट, बेंजाएनालाइड। अब यहाँ पर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जहाँ पर हम बेंजीन रिंग बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम को यूज़ करना है हमें। एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास हो गए अल्कोहल्स, फिनोल्स, ठीक है, और एमाइंस, या फिर बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl। तो इन सब कंपाउंड्स के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन एटम जहाँ पर प्रेजेंट होगा वो बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स शो करेंगे, और ये हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी यहाँ पर शो करेगा ये, और किसके साथ प्रेजेंस में होगी यहाँ रिएक्शन, NaOH सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है अगर शो करते हैं तो ये एक नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, वो है शॉर्चिन-बॉमन रिएक्शन, ठीक है। शॉर्चिन-बॉमन रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, दोबारा से एक बार समझ लें। इस रिएक्शन के अंदर बेंजोइलेशन वो कंपाउंड्स शो करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, जैसे अल्कोहल्स है, फिनोल्स है, एमाइंस है, या यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है। तो यहाँ पर एक्वस NaOH डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन करने पर इनका एक्टिव हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, और ये नेम्ड रिएक्शंस हैं शॉर्चिन-बॉमन रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पढ़ा कि अगर हमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है एमाइंस में तो हम उनको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एलिफेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस, दोनों में ही हमने यहाँ पर आज एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया अलग अलग तरीक़ों से, एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करके, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करके, ठीक है, या बेंजोइल क्लोराइड यूज़ करके। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर आज सभी रिएक्शंस एग्जांपल्स के साथ में और रीज़न के साथ में, मैकेनिज़्म के साथ में किया है। वो वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।